गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राना अरुण सिंह और मैं न्यूरोसर्जन एज ए न्यूरोसर्जन चौहान मेडिकल मेडिसिटी में वर्किंग करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग केस बताने जा रहा हूँ जिससे आप सबको थोड़ा सा ब्रेन कैंसर के बारे में पता लगेगा और उसकी जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। हमारे पास 60 ईयर ओल्ड की जो फीमेल है वो आई थी और उनकी मेन कंप्लेंट थी सर में दर्द, और उनका इसी को लेके हमने एमआरआई करवाया। एमआरआई में उनके ब्रेन ट्यूमर, जिसको ब्रेन कैंसर बोलते हैं, वो आया। ब्रेन का कैंसर नाम सुन के आप सबको लगता होगा कि ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, बट जो ब्रेन कैंसर जो इनको आया था वो मेनिंजियोमा था, जो कि ज़्यादा फैलता नहीं है। बट उसका प्रॉब्लम क्या है, जो उसकी लोकेशन जिस जगह पे ये ब्रेन में होता है उस जगह में पेशेंट को कोई ना कोई सिम्टम्स आते हैं। इस लेडी में जो ये ब्रेन कैंसर था वो टेंटोरियल नाम की जो जगह होती है ब्रेन में, वहाँ पे था, जो कि ब्रेन की कवरिंग होती है उससे अराइज होता है। ये ट्यूमर 5x5 सेंटीमीटर साइज़ का था और ये बहुत ज़्यादा नज़दीक था उस एरिया ब्रेन के जो कि आपकी आँखों की रोशनी को कंट्रोल करता है। अगर हम इस ट्यूमर को ऑपरेट नहीं करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में पेशेंट को किसी भी टाइम दौरे पड़ सकते हैं, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, और अगर ये फैल जाए तो इसको ऑपरेट करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस एमआरआई को देखते हुए हमने पेशेंट को ऑपरेशन का एडवाइस किया और सर्जिकल प्लानिंग की। नेक्स्ट स्टेप है सर्जिकल प्लानिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन में हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है और सारे एरियाज़ का कुछ ना कोई काम होता है। तो हमें पेशेंट को पोजीशनिंग से लेके किस तरह से ऑपरेशन थिएटर में पोजीशन करना है, किस तरह से उस एरिया को अप्रोच करना है, क्योंकि ब्रेन सरफेस से ये ट्यूमर कम से कम 7 या 8 सेंटीमीटर डीप होता है। तो विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये ट्यूमर ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो हमारे चौहान मेडिसिटी में माइक्रोस्कोप की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके द्वारा हमने पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ हमारे एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन में लिया, पेशेंट को पोजीशन किया। पोजीशनिंग के बाद हमने पेशेंट को ऑपरेट किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, हमने ट्यूमर सेफली निकाल लिया और आजू बाजू के एरिया को विदाउट एनी डैमेज हमने ट्यूमर को पूरी तरह से निकाल लिया। ब्लीडिंग भी अराउंड 500 ml के आसपास हुई और पेशेंट पूरी सर्जरी के दौरान स्टेबल रहा। ऑपरेशन के बाद जो हमने स्पेसिमेन निकाला वो अराउंड 5x5 सेंटीमीटर का था, जिसको हमने फाइनल बायोप्सी के लिए भेजा ताकि हमें ट्यूमर के ग्रेड का और किस तरह का कैंसर है उसके बारे में पता चल सके। ऑपरेशन के बाद हमने पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया और अगले दिन ही पेशेंट को एक्सटूबेट करके कि जो सांस की नलकी है वो निकाल के पेशेंट को मोबिलाइज किया, पेशेंट को चलाना शुरू किया। पोस्ट ऑपरेटिव जो सीटी स्कैन है उसमें कंप्लीट ट्यूमर निकाला जा चुका था, जो कि सीटी स्कैन में दिख रहा था, और उसके इर्द गिर्द कोई ब्लीडिंग नहीं थी। ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन पेशेंट ने चलना फिरना शुरू किया, खाना खाना शुरू किया और पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई वीकनेस नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट की आंखों की रोशनी जैसे ऑपरेशन से पहले थी सेम वैसी थी, उसमें कोई उसको और रोशनी उसकी कम नहीं हुई। तो इस तरह से पेशेंट हमने अर्ली डायग्नोस किया और उसको प्रॉपर वे से उसका ट्रीटमेंट किया। फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट में जो ट्यूमर आया वो ग्रेड 1 आया, जिसके लिए पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कोई भी रेडियोथेरेपी, जो करंट थेरेपी और कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रखा है, हर 6 महीने बाद उसका एमआरआई होगा देखने के लिए कि ट्यूमर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ट्यूमर ऑलरेडी हमने पूरी तरह से निकाल दिया है। तो इस वीडियो से हम यही बताना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की इलाज बिल्कुल सक्सेसफुल है अगर वो अर्ली डायग्नोस हो जाता है, और अगर आपके पास पूरा सेटअप है न्यूरो का, जो कि हमारे चौहान मेडिसिटी में पूरा अवेलेबल है, तो एक न्यूरोसर्जन द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और पेशेंट बिना किसी तकलीफ़ के आगे की ज़िंदगी जी सकता है।